give you my heart. इक्वेशन असाइनमेंट नंबर 2 या कह लो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बेटा, ध्यान से इनको अच्छी तरह से कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए हुए हैं। तो सॉल्व फॉर एक्स 1 over x minus 1 into x minus 2 over 1 over x minus 2 plus 1 over x minus 2 into x minus 3 is equal to 2/3। इसमें से पहले 1 over x minus 2 कॉमन निकाल लो, बाकी हमारे पास रह गया 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 3 is equal to 2/3। 1 over x minus 2 इसका एलसीएम कंसीडर कर लो, x minus 1 into x minus 3, x minus 3 plus x minus 1 is equal to 2/3। 1 over x minus 2, x plus x is 2x, minus 3 minus 1 is minus 4 over x minus 1 into x minus 3 bracket close 2/3। क्लियर हो? अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन निकाल देंगे। अब यहां से 2 अगर कॉमन निकाल लें, मैं ये वाला स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझना। वन ओवर एक्स माइनस 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से, बाकी आपके पास रह गया x माइनस 2 ओवर ब्रैकेट को खोल दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। क्लियर होगी बात? 2 से ये 2 कैंसिल, x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसिल, सो दैट हमारे पास सिर्फ रह गया 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 3 से 3 कैंसिल। अब आपके पास सिंपली एक्स स्क्वेयर माइनस 4x रह गया, x कॉमन निकाल लेंगे तो 2 फैक्टर्स हो गए, इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके x के 2 आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 0,4 आपका आंसर आ गया। सम बहुत आसान है, सिर्फ ये ध्यान रखना है पहले स्टेप में। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टेप में एलसीएम लेने की गलती कर लेते हैं। नहीं, पहले चेक करो कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। कॉमन निकालने से आपकी टर्म्स सिंपल हो जाएंगी, आपको फर्दर सॉल्व करना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सम इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी। बहुत सिंपल, ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विल गिव यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x square into b square will give you b square x square plus a square y square plus b square y square is equal to a plus b का होल स्क्वायर खोल दो, a square x square plus b square y square plus 2ab xy। क्लियर? इधर भी हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर लिया और इधर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो a square plus b square plus 2ab का फॉर्मूला आपका लग गया। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका इधर भी है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों कैंसिल। इधर भी आपका बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास रह गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab xy इज इक्वल टू 0। सम देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं। अगर मैं इसको लिख दूं bx का होल स्क्वायर, इसको लिख दूं ay का होल स्क्वायर, इसको मैं एज सच लिख दूं
तो ये किसको फॉलो कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? अब इधर वाला स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या करेंगे, bx इधर रख लेते हैं, ay उधर ले जाएंगे, ay इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए रिक्वायर्ड क्या है, x ओवर a, x इधर रहने दो, ये वाला a इसके नीचे ले आओ, इधर क्या रह गया y, और इधर वाला b उसके नीचे चला गया, तो ये बन गया y ओवर b। तो आपका आंसर आ गया x ओवर a इज इक्वल टू y ओवर b। सिंपली करना क्या था, ब्रैकेट्स खोलनी थी, होल स्क्वायर खोलना है, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद सभी को एक तरफ ट्रांसपोज कर लो, एक तरफ ट्रांसपोज करने से आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, वहीं से हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट सम इज सॉल्व फॉर x। 2x ओवर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x ओवर x माइनस 5 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कई लोग इसके सम के स्टार्टिंग में ही या तो एलसीएम लेने की तरफ भागेंगे या इस होल स्क्वायर को खोलने की तरफ भागेंगे। नहीं, ऐसे नहीं कर। जब आपके पास दो ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स गिवन हैं तो हम क्या करेंगे, लेट 2x ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू y कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा y स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन रिड्यूस होगी और डायरेक्टली कौन सी आ गई, क्वाड्रेटिक। इसको कंसिडर कर लेंगे नंबर 1। मिडिल टर्म अगर स्प्लिट कर लें तो प्रोडक्ट आपका आ रहा है 24, तो मिडिल टर्म आपकी बन जाएगी 8 माइनस 3, बिकॉज 8 3 इज द 24। ब्रैकेट खोल लो, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल लो, y इंटू वाई प्लस 8 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दैट आपके दो फैक्टर्स बन गए, y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इधर y प्लस 8 इज 0 और y माइनस 3 इज 0। तो यहां से हमारा आंसर y इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया, यहां से y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं? नो, हमें सॉल्व फॉर x करना है, ये तो y आया। अब बारी बारी से y की ये दोनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 में डालकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखें, सम यहां तक क्लियर हो गया। अब हम करेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 8 in equation number 1, 2x over x minus 5 is equal to minus 8, 2x is equal to minus 8x plus 40। तो ये बन जाएगा बेटे 2x plus 8x is equal to 40। तो ये बन जाएगा 10x is equal to 40। तो आपके एक x की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि डिग्री 2 है तो x के दो आंसर आएंगे। एक आंसर आ गया y की वैल्यू माइनस 8 यहां पुट करके, और दूसरा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 3 को यहां पुट करके। ये बात सारी क्लियर है? अब हम करते हैं y की वैल्यू को भी 3 डाल के पुट कर चेक करते हैं कितना आंसर आता है। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, आपके पास आ जाएगा 2x ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 15। 3x इधर आके माइनस कर लेंगे तो माइनस x आ गया, x से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो आपका एक x 4 आ गया और एक x 15 आ गया। क्लियर होगी बात? ये आपका सम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सॉल्व फॉर x, 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओवर x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इस तरफ एलसीएम ले लें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस
2 into x plus 1 is equal to 4 over x plus 4. x plus 2 ब्रैकेट खोल लो, 2x plus 2 over x square plus 2x plus 1 into x plus 1 into 2 is equal to 4 over x plus 4. x plus 2x is 3x. 2 plus 2 is 4 over x square plus 3x plus 2 is equal to 4 over x plus 4. Clear? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x plus 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2. क्लियर? ब्रैकेट खोल, 3x into x 3x square plus 3 fours the 12x plus 4x plus 4 fours the 16 is equal to, यहां भी ब्रैकेट खोल दो, 4x square plus 12x plus 8. बात क्लियर? अब देखें कोई कटिंग हो रही है, इधर भी 12x प्लस का इधर भी 12x प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल हो गए. हमेशा टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट करो जिस तरफ आपका माइनस या प्लस करके एक्स स्क्वायर प्लस का है. अब जैसे मैं इसको इधर ले आता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, इसको इधर लाता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का रहेगा. तो ये तीन टर्म्स इस तरफ ले आओ, ये बन जाएंगी आपकी 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. क्लियर होगी बात? 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x 8 माइनस. क्लियर? अब चेक करते हैं कि क्या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होती है. अदरवाइज मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती तो वी विल गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखें तो a इज इक्वल टू 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू -4 है और c इज इक्वल टू -8. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. यहां तक सारा क्लियर हो गया. अब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो b की वैल्यू आपकी बेटा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 16 माइनस माइनस प्लस 32 48 आ गए. Therefore, x is equal to -b plus minus under root d over 2a. x is equal to माइनस b की वैल्यू आपकी -4 प्लस माइनस 48, d आपका 48 निकल चुका है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस. क्या हम 48 को फैक्टराइज करके लिख लें 16 इंटू 3 ओवर 2, 4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, रूट के अंदर 3 रहेगा ओवर 2. अब एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस. हाँ जी, अल्फा 4 प्लस 4 रूट 3 ओवर 2, 4 कॉमन, 1 प्लस रूट 3 ओवर 2. कटिंग कर लें तो एक आंसर आप लोगों को आ गया 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 बीटा. 4 माइनस 4 रूट 3 ओवर 2, 4 कॉमन, 1 माइनस रूट 3 ओवर 2. तो सेकेंड आंसर आपका आ गया 2 इंटू 1 माइनस रूट 3. ये आपके दो आंसर्स आ गए. क्लियर होगी बात? यहां तक नोट कर लो पहले सारा. नेक्स्ट अप 3 over x plus 1 plus 4 over x minus 1 is equal to 29 over 4x minus 1. Simply LCM, cross multiply. 3 into x minus 1
प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 29 ओवर 4x माइनस 1, 3x, ठीक है जी। तो 3x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 29 ओवर 4x माइनस 1, 3x प्लस 7x 4x 7x, 4 माइनस 3 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 29 ओवर 4x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बेटा बच जाएगा 29 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्लियर हो गई। अब ब्रैकेट खोलो, 29x स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 28x स्क्वायर, 7x इंटू 4x माइनस 7x प्लस 4x माइनस 1। क्लियर। अब सारी की सारी टर्म्स को उठाकर इस साइड पे ले आए, 29x स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 28x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x, इधर आके प्लस 3x माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 29x स्क्वायर माइनस 28x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अब देखिए अगर मैं 28 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 28, और 28 के दूसरे फैक्टर 7 इंटू 4 भी हैं, और 7 माइनस 4 3 भी होता है। तो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से अगर दोनों को इक्वल टू 0 करें तो एक माइनस 7 वैल्यू आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी 4। एक बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय याद रखनी है, सपोज कर लो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है और मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है किसी भी हालत में, तो इसका मतलब आपका आंसर स्क्वायर रूट में आएगा। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। पर अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है, क्लियर, अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है तो आपका आंसर सिंपल नंबर्स में आएगा, कभी भी रूट में नहीं आएगा। ये एक इंडिकेशन है। तीसरी बात, अगर आपकी मिडिल टर्म भी स्प्लिट हो रही है और आप इस सम को सॉल्व करना चाहते हो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जो डी का आंसर आएगा उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट भी निकलेगा, ये भी याद रखना। इसका मतलब ये सारी चीजों को अगर दिमाग में रख के क्वाड्रेटिक सम को सॉल्व किया जाए तो कभी भी गलती नहीं होगी। क्लियर होगी बात, यहां तक नोट कर लो सारा।